आप सभी का अपना YouTube चैनल एम के एग्ज़ाम में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आप लोगों का जो ज्योग्राफी विषय में जो मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है, आप लोगों का परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। आप लोग पढ़ लीजिए, आप लोगों को परीक्षा में बहुत ही हेल्प होगा। और आप लोगों को कहना है कि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियो है आप तक पहुंच जाए। तो यहाँ पर जो दिए गए हैं बहुत सारा वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा और इसको भी अंत तक देखिएगा। आप लोगों को बहुत ही फायदा होगा परीक्षा में। तो यहाँ पर जो दिया गया है पहला क्वेश्चन वो इस प्रकार है, देख सकते हैं कि आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है इस प्रकार। आप देख सकते हैं कि भारत में नदियों को आपस में जोड़ने के सामाजिक आर्थिक लाभ क्या है। देखिए, इसमें क्वेश्चन जो कहा गया है उस प्रकार है कि भारत में नदियों को आपस में जोड़ने के सामाजिक आर्थिक लाभ क्या है, सामाजिक और आर्थिक लाभ क्या है। तो इसका आंसर आप इस प्रकार दीजिएगा कि भारत में नदियों को आपस में जोड़ने से देश के विभिन्न भागों में आने वाली बाढ़ों तथा भीषण सूखे के प्रभाव को काफ़ी सीमा तक कम किया जा सकता है। देखिए, इसका लाभ क्या होगा कि अगर नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए, जोड़ने से देश के विभिन्न भागों में जो आने वाले बाढ़ होता है, जो बाढ़ आता है तथा विषम सूखे के प्रभाव को भी काफ़ी समय तक जो है आपका सीमा तक उसको क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। इससे देश में जल का समुचित प्रबंधन तो होगा ही, साथ ही कृषि उत्पादन में भी वृद्धि होने से सामाजिक और आर्थिक जो है आपका समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ जाता है। ठीक है, इसमें उत्पादन जो होता है जिससे क्या होता है कि वृद्धि होने से सामाजिक और आर्थिक समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ जाती है। यानी कि अगर इसको जोड़ दिया जाए तो देश जो है उन्नति की ओर बढ़ेगा और सामाजिक और आर्थिक दोनों तरफ से क्या होगा, सुखद होगा। इस प्रकार आप इसका आंसर दीजिएगा, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। नेक्स्ट जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, आप प्रायद्वीपीय नदी के 3 लक्षण लिखिए। देखिए, इसका लक्षण क्या क्या होता है प्रायद्वीपीय नदी का। पहला जो लक्षण है वो इस प्रकार है कि प्रायद्वीपीय नदी के उद्गम स्रोत कम ऊंचाई के रहित पहाड़ी क्षेत्र में होने के कारण इनमें वर्षा काल में ही पर्याप्त जल रहता है, जबकि शेष अवधि में जल की मात्रा बहुत कम रह जाती है। कहा जा रहा है कि प्रायद्वीपीय नदी के उद्गम स्रोत कम ऊंचाई के हिमरहित मतलब समझ में आया ना, बर्फ जहाँ पर जमता है, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण इनमें वर्षा काल में ही पर्याप्त जल रहता है। मतलब जब वर्षा होता है उसी समय उसमें जल रहता है, जबकि शेष अवधि में जल की मात्रा कम रह जाती है। यानी कि जैसे ही गर्मी पड़ता है वहाँ पर पानी जो है बहुत ही कम रहता है। दूसरा जो आपका ऑप्शन दिया गया इस प्रकार है कि ये नदियाँ एक सुनिश्चित मार्ग पर चलती है तथा विसर्प नहीं क्या कहता है, बनाती है। कह रहा है कि ये नदियाँ एक सुनिश्चित मार्ग पर चलती है, मतलब एक ही दिशा में जो दिशा निर्धारित होता है वही चलता है, तथा विसर्प नहीं बनाती, मतलब वहाँ पर विसर्प नहीं बनता है। ठीक है, तीसरा नंबर जो दिया गया है आपका वह है क्या, इन नदियों की घाटियाँ चौड़ी तथा उथली होती है। इन नदियों का जो आपका घाटियाँ है वो चौड़ा होता है और उथली हुई मतलब ऊंचाई वाला, समझ गए, होता है। इस प्रकार आप 2 नंबर का आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन दिया गया है वह इस प्रकार आप देख सकते हैं, भारतीय मौसम तंत्र को, यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया है वो इस प्रकार है कि भारतीय मौसम तंत्र को
प्रभावित करने वाले 3 महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं? ठीक है, यहाँ पर जो भारतीय मौसम तंत्र को प्रभावित करने वाले 3 महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं वह देख सकते हैं आप। पहला जो कारण है वो इस प्रकार है कि भारतीय मौसम तंत्र को प्रभावित करने वाले 3 महत्वपूर्ण कारक इस प्रकार है। ठीक है, कहा आप इस प्रकार लिखिएगा इसका आंसर। पहला कारण है वह इस प्रकार की उत्तर में विस्तृत उच्च हिमालय पर्वत श्रृंखला अपने सभी विस्तार के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका निभाती है। पहला जो आपका कहा जा रहा है पहला ऑप्शन में कि उत्तर में विस्तार उच्च हिमालय पर्वत श्रृंखला अपने सभी विस्तार के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक की रूप में भूमिका निभाती है। ठीक है, ये पहला हो गया। अब दूसरा जो कह रहा है वह है आपका कि जल व स्थल के विभेदी तापन के कारण विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न जलदाब क्षेत्र निर्माण होती है जो भारतीय मौसम तंत्र को प्रभावित करती है। कह रहा है कि जल और स्थल के विभेदी तापन के कारण विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न जलवायु क्षेत्र निर्मित होती है। देखिए, हम लोग का जो भारत का जो क्लाइमेट है, मतलब जो मौसम तंत्र है, वह भिन्न भिन्न समय पर वह बदलता रहता है। ठीक है, गर्मी के दिन में अलग रहता है, ठंडा के दिन में अलग रहता है और बरसात के दिन में अलग हो जाता है। तो कह रहा है इसमें कि इसमें जो है ऋतुएं बदलती रहती है भारतीय मौसम तंत्र को, जिसके कारण भारतीय मौसम तंत्र को प्रभावित करती है। मतलब जब गर्मी लगता है तो वह क्या होता है, गर्म हो जाता है वातावरण, ठंडी लगता है तो ठंडा हो जाता है वातावरण, और पानी के समय में पानी होता रहता है। तो इस प्रकार क्या होता है, वायु दाब क्षेत्र निर्मित होती है और मौसम तंत्र को प्रभावित करता है। उसके बाद 3 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, आंसर दिया गया उस प्रकार है, अक्षांशीय विस्तार के अनुसार उत्तरीय भारतीय शीतोष्ण कटिबंध में तथा दक्षिणीय भारत उच्च कटिबंध में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है कि दक्षिण भारत उच्च कटिबंध में पड़ता है। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध में तथा दक्षिण भारत उष्ण कटिबंध में पड़ता है। तो इस प्रकार आप आंसर दे दीजिएगा उसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है इस प्रकार है, आप देख सकते हैं कि अंततः कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है। देखिए, कह रहा है क्वेश्चन कि अंततः कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है। इसका आंसर आप इस प्रकार दीजिएगा कि दोनों गोलार्धों की और की व्यापारिक हवाएं भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी पर आकर मिलती है, इसलिए यह निम्न वायुदाब पेटी अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण का क्षेत्र कहा जाता है। इसमें कह रहा है कि अंत कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है। इसका आंसर इस प्रकार दिया है कि दोनों गोलार्ध की ओर व्यापारिक हवाएं जो है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी पर आकर मिलती है। जब मिल जाता है यह, इसलिए यह निम्न वायुदाब पेटी अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण का क्षेत्र बनाता है या कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार आप लिख दीजिएगा आंसर, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। आपका जो 3 नंबर का क्वेश्चन है उस प्रकार देख सकते हैं कि मानसून प्रोस्पोर्ट से आपका क्या अभिप्राय है। भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले स्थान का नाम लिखिए। तो देखिए, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो कह रहा है कि दक्षिण, आंसर दीजिएगा इस प्रकार, दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु में आर्द्रता युक्त मानसूनी हवाओं से जब अचानक प्रचंड गर्जन तथा बिजली की कड़क के साथ भारी वर्षा होती है तो उसे मानसून प्रोस्पोर्ट का कहते हैं। भारत में मेघालय राज्य में स्थित मानसीनराम नामक स्थान सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है उस प्रकार है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु जो है, ऋतु में आर्द्रता युक्त मानसूनी हवाएं
से जब अचानक प्रचंड गर्जन तथा बिजली की कड़क के साथ भारी वर्षा होती है तो उसे मानसून प्रस्फोट कहा जाता है। ठीक है, भारत में मेघालय राज्य जो है वहाँ पर सबसे अधिक, मेघालय राज्य में जो जगह का नाम है मानसिन राम, वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन दिया गया है वो इस प्रकार है, आप देख सकते हैं कि जलवायु प्रदेश क्या होता है। कोपेन की पद्धति के प्रमुख आधार कौन से हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जलवायु प्रदेश क्या होता है और कोपेन की पद्धति के प्रमुख आधार कौन से हैं। तो इसका आंसर इस प्रकार दीजिएगा, वह क्षेत्र जिसमें जलवायु दशाओं की समरूपता मिलती है जलवायु प्रदेश कहा जाता है। क्या कह रहा है कि वह क्षेत्र जिसमें जलवायु दशाओं की समरूपता मिलती है जलवायु प्रदेश कहा जाता है। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार तापमान तथा वर्षण के मासिक मानों को रखा है। कोपेन में अपने जलवायु वर्गीकरण, ठीक है, जलवायु के जो वर्गीकरण है उसको आधार तापमान तथा वर्षण के मासिक मानों का रखा गया है, मानसिक मानों को रखा गया है। तो इस प्रकार आप आंसर दे दीजिएगा 4 नंबर का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर जो दिया है वो इस प्रकार देख सकते हैं कि उत्तर पश्चिम भारत में रबी की फसलें बोने वाले किसान को किस प्रकार के चक्रवातों से वर्षा प्राप्त होती है, वह चक्रवात कहाँ उत्पन्न होता है। देखिए इसमें बहुत लंबा थोड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन इसमें कहा क्या गया है, प्रकार दीजिएगा कि उत्तर पश्चिम भारत में रबी की फसल बोने वाले किसानों को छिन्न शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा होने वाली शीतकालीन वर्षा रबी की फसलों के लिए उत्पन्न लाभकारी सिद्ध होती है। ठीक है, और कह रहा है उसके आगे कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति भूमध्य सागर में होता है। कहाँ से होता है, भूमध्य सागर से होता है। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का जो उत्पत्ति है वह कहाँ पर होता है, भूमध्य सागरीय से होता है। तो इस प्रकार आप आंसर इसका दे दीजिएगा, इस प्रकार आप इसका आंसर दे दीजिएगा। तो चलिए आगे और फिर दूसरा वीडियो में मैं आप लोगों से मिलता हूँ। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।